मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आशा करता हूं आगे भी आप वीडियो देखते रहेंगे और मेरे वीडियो आप बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद भी दे दूं कि आप मेरे जो वीडियो देख रहे हैं उससे मेरी भी ज्ञान वृद्धि हो रही है। मैं हमेशा बताता हूं कि आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, कुछ तो लिखिए, आप कुछ सुझाव लिखिए, कैसा भी लिखिए, वो आपका कमेंट बॉक्स में लिखना मेरा और हौसला बढ़ाता है। दर्शकों, मैंने पिछले वीडियो में बताता हूं, हमेशा बताता हूं कि मैं तो आप लोगों के द्वारा आई हुई कुंडली के बारे में बताता हूं, जो जातक परेशान हो रहे हैं, जिनको कोई ना कोई परेशानी है या जो कुछ पूछते हैं। दर्शकों, मैंने हमेशा बताया है कि आप अपनी जन्म की डिटेल कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं आपका वीडियो बना करके आपको जो तकलीफ है उससे संबंधित आपका मार्गदर्शन करूंगा। अभी पीछे से एक जातक ने सिर्फ एक डेट लिख दिया। दर्शकों, जैसे मैंने यहां पर डेट लिखा है उसने डेट लिख दिया। दर्शकों, आपका अकेला डेट लिखने से नहीं होगा, तो मुझे आपका कौन से लगन में पैदा हुए वो लगन निकालना पड़ेगा। यहां तो मैं लगन इसलिए लिखता हूं कि पूरे वर्ल्ड में 22 तारीख को जो जातक जन्मा है 22 नवंबर को, उसका जो वृश्चिक लगन है उसके हिसाब से सभी का फल इसी प्रकार होगा जो मैं बताता हूं। तो आप जो है अपना जो लिखते हो, जन्म की तारीख लिखो, जन्म का समय लिखो और स्थान भी लिखना चाहिए, ताकि क्योंकि भारतवर्ष में ही अगर हम अपने पूर्वी क्षेत्र में चले जाते हैं तो सूर्योदय में 45-40 मिनट का अंतर पड़ जाता है, लगन में फर्क पड़ जाता है। तो आप लोगों को पूछने के लिए, आप लोगों को लिए जो आप मेरे से कुछ सहायता जानते हैं या मेरे से कुछ उपाय जानना चाहते हैं वीडियो के थ्रू, वीडियो जो मैं बना करके बताता हूं, तो आप लोगों को दर्शकों जन्म तारीख के साथ साथ, जन्म डिटेल के साथ साथ जन्म का समय और स्थान भी लिखना आवश्यक है, ताकि मैं आप अपने रजिस्टर में आपकी कुंडली बना करके आपके कौन से लगन की कुंडली बनती है, क्या ग्रहों का प्रभाव है, तो मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूं। अकेले इस तारीख लिखने से मार्गदर्शन संभव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात से आप लोग समझ गए होंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका विचार, आपका मार्गदर्शन करेंगे दसम भाव में मंगल क्या प्रभाव देता है। दर्शकों, दसम भाव में सूर्य और मंगल दिग्बली माने जाते हैं, दिशा के बली माने जाते हैं। दसम भाव हमारी जो दिशा है वो दक्षिण की दिशा है, दसम भाव, तो उसमें दिग्बली माने जाते हैं। दिग्बली में सूर्य और मंगल ये दो माने जाते हैं। तो हम आज आपको मंगल का प्रभाव बताओगे कुंडली पर आधारित, ऐसा मंगल जो कि सिंह राशि में मंगल है। दर्शकों, सिंह राशि में मंगल, सिंह राशि में 3 नक्षत्र को योग से सिंह राशि बनी है। सिंह राशि में मघा नक्षत्र के 4 चरण हैं, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जिसका स्वामी शुक्र है उसके 4 चरण है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 1 चरण है। तो टोटल एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो मंगल आपका सिंह लगन में कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का भी आज हम बारीकी से आपको अध्ययन करेंगे। उस नक्षत्र में होगा तो मंगल क्या प्रभाव देगा दसम भाव में। ऐसे ही जब बाकी और जैसे समय आता रहेगा, कुंडली जैसे आएगी मेरे पास, मैं बाकी राशियों में भी मंगल का प्रभाव आपको बताऊंगा। साधारण तौर पे आप ये समझ लो कि लगन कोई भी हो, अगर दसम भाव में शुभ स्थिति में मंगल है तो अच्छा प्रभाव देगा, और भाई शत्रु राशि में है, दूसरी तरह से है, कोई अशुभ से है, पीड़ित है, तो उतना ही कम ये दे देगा। लेकिन मंगल दसम भाव में कुछ ना कुछ आपको शुभ ग्रह देगा। वो अपनी स्थिति के आधार पर देगा, अगर अशुभता भी देगा लेकिन शुभता जरूर देगा। यहां पर मंगल जो मैं विचार करने जा रहा हूं, जो मेरे पास कुंडली आई है, वो लग्नेश भी है मंगल और दसम भाव में सिंह राशि में है। तो आज के वीडियो का मुख्य बिंदु है दसम भाव में अगर सिंह राशि में मंगल हो और वो कौन से नक्षत्र में हो, आपका किसी भी नक्षत्र में होना हो, तो
सिंह राशि में 3 नक्षत्र हैं, मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। इनका अलग अलग आपको प्रभाव बताएंगे। और मंगल लग्नेश है, वो 10th भाव में है। वो तो एक साधारण प्रभाव है कि कोई भी लग्न का स्वामी जो 10th भाव में होता है वह माता पिता का परम भव होता है, गुरुदेव आदि के लिए उसमें अथाह श्रद्धा होती है, समाज में ख्याति मिलती है, राजपक्ष लाभ मिलता है और सुशील बुद्धिमान भाग्यवान माना जाता है। ऐसे आदमी का भाग्य हमेशा साथ देता है और आनंद जीवन व्यतीत करता है। वह सभी का ही भाव फल है, चाहे आपका लगन यहां कोई भी हो, इसका स्वामी यहां 10th भाव में होगा तो। लेकिन अगर यहां पर वृश्चिक राशि है और सिंह राशि में मंगल है तो उसके जो मैंने लग्नेश के प्रति भाव बताया वो तो होगा ही होगा। लेकिन आपका मंगल अगर इन 3 नक्षत्रों में से किसी में भी है तो उसका अलग अलग भाव पर विचार करके आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह आप आज के कुंडली का मुख्य उद्देश्य होगा। दूसरा, कुंडली में वासुकी का कालसर्प योग है, उसका भी विवरण बताएंगे और अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। दर्शकों, 10th स्थान में मंगल का प्रभाव, वासुकी कालसर्प योग, जातक का जन्म 22/11/1981 कृष्ण पक्ष 81 हस्त चरण 2 रविवार को हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन 5 डिग्री 37 मिनट लेकर के विराजमान है, वहीं पर सूर्य 6 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में शुक्र धनु राशि में 22 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर तृतीय भाव में मकर राशि में केतु 1 डिग्री 42 मिनट लेकर के विराजमान है। 9वें भाव में राहु 1 डिग्री 42 मिनट लेकर के विराजमान है। 10th भाव में मंगल 24 डिग्री 29 डिग्री लेकर विराजमान है। मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। यहां पर मंगल का हम पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में क्या फल देगा, अगर आपका मघा नक्षत्र में होगा तो क्या फल देगा, और आपका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होगा तो क्या होगा। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के 3 इसमें एक ही चरण होता है, बाकी 3 चरण कन्या राशि में चले जाते हैं। तो ये सिंह राशि का अवतार करेंगे। दर्शकों, मैंने लग्नेश का आपको फल बता दिया कि 10th भाव में माता पिता का भक्त होगा, गुरुदेव आदि के प्रति अथाह श्रद्धा होगी, समाज में ख्याति मिलेगी, राजपक्ष लाभ मिलेगा, सुशील बुद्धिमान भाग्यवान समझा जाएगा, हमेशा साथ देगा भगवान और आनंद में जीवन व्यतीत करेगा। लगन का स्वामी अगर 10th भाव में हो, चाहे आपका कोई भी लगन हो, उस लगन का स्वामी 10th भाव में हो। लेकिन यहां पर लगन का स्वामी मंगल 10th भाव में है। अगर इस कुंडली में मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है तो हम शुरू से ध्यान करते हैं। अगर आपका मंगल मघा नक्षत्र में हो तो सिंह राशि मघा नक्षत्र से शुरू होती है। पहला चरण, 4 चरण होते हैं। अगर मंगल मघा नक्षत्र में हो तो क्या प्रभाव होगा, अब ये आपको हम बताते हैं। मंगल मघा नक्षत्र में हो तो ऐसा जातक प्रसिद्ध होगा, सम्मान पाने वाला होगा और चतुर्दृष्टि क्योंकि मंगल की लगन पर है, अपने शरीर का बहुत ध्यान देने वाला होगा। परंतु विरोधियों के षड्यंत्र में वो फंस जाएगा और उसको शिकार होना पड़ेगा। मंगल अगर मघा नक्षत्र में है तो ऐसा मंगल तो विरोधी के षड्यंत्रों में फंस जाएगा, उनकी चालबाजियों में फंस जाएगा और उसका शिकार होना पड़ेगा। स्वभाव से जिद्दी होगा क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है और लगन पर देख रहा है। स्वभाव से जिद्दी होगा और उसका जीवन अच्छे स्तर का होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि राजा महाराजाओं को भी कैद हो जाती है, परेशानी आ जाती है, तो वो षड्यंत्र का शिकार होते हैं। मंगल अगर 10th भाव में मघा नक्षत्र में हो तो किसी ना प्रकार का षड्यंत्र का शिकार होते हैं। अब बात करते हैं मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो। पूर्व मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। अगर मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है तो ऐसा जातक प्रसिद्ध होगा, उच्च अधिकारी होगा, राज से सम्मान प्राप्त करने वाला होगा, शत्रुओं का विजेता होगा और अपने शरीर का ध्यान रखेगा। यह मंगल का प्रभाव आ गया। अब बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में।
उत्तरा फाल्गुनी सिंह राशि में हो, जैसे सिंह राशि में एक चरण आता है, बाकी 3 चरण कन्या राशि में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि की बात बता रहा हूं। विद्वान होगा, उच्च विचार वाला होगा, प्रसिद्ध होगा और संघर्ष में अधिक विश्वास करने वाला होगा। उसको हराम की चीजें नहीं चाहिएंगी, वो सारी चीजें जो है अपने बाहुबल से प्राप्त करने वाला होगा। ये मैंने आपको मंगल के 3 नक्षत्र में अगर दशम भाव में प्रभाव बता दिया। अब साधारण तौर पर मंगल का प्रभाव हो, मंगल चतुर्थ दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, लगन को प्रभावित होगा। वृश्चिक लगन के सप्तम दृष्टि से मंगल चतुर्थ भाव को देख रहा है, शत्रु की राशि है, परेशानी वाली बात आएगी। अष्टम दृष्टि से यहां पर शिक्षा बुद्धि संतान के लिए लग्नेश है, अच्छा फल देगा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दशम भाव का स्वामी है, लगन भाव में है। सबसे पहले तो मैं यही एक और चीज बता दूं, सूर्य और मंगल का ये राशि परिवर्तन योग सबसे उत्तम राजयोग है। तो लग्नेश सूर्य की राशि में है और सूर्य मंगल की राशि में है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। दशम भाव और लग्नेश का आपस में राशि परिवर्तन योग है। इससे अच्छा योग और ज्योतिष शास्त्र में तो अलग बात है, लेकिन राशि परिवर्तन योग में इससे अच्छा योग और कोई नहीं है। वो सम्मान मिलता है। परंतु सूर्य दशमेश है, क्रूर ग्रह है, लगन में है, सम्मान तो देगा, लेकिन माता के साथ उसके विचार अच्छे नहीं होंगे और पिता का अर्ली उम्र में ही उसका देहांत हो सकता है और माता दुख भोगती है। परंतु जैसे आयु बढ़ती है, जब तक वो चारों तरफ से उसका रास्ता क्लियर होता जाता है और अंत में मध्य आयु के बाद वह बहुत ही विद्वान और सम्मान कार्य ऐसा सम्मानित पूज्य व्यक्ति बन जाता है। दाम्पत्य सुख में देख रहा है, थोड़ी सी परेशानी आएगी क्योंकि शत्रु राशि में वो तो नवग्रह है, भाई सभी जगह मिठास नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा भाग्य का स्वामी है और एकादश भाव में है। आमदनी का श्रेष्ठ लाभ होगा, भाग्यवान होगा, धनी होगा, सुखी होगा, शिक्षा और संतान में उसको अच्छा फायदा होगा, अच्छे मिले। बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध एकादश भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में अस्त है। खर्चा अधिक होगा। सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, अपने बुद्धि विवेक से काम निकालेगा, मन में कुछ अशांति रहेगी, भ्रमणशील होगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु वृश्चिक लगन के लिए द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। दोनों ही भाव शुभ है और गुरु द्वादश भाव में है। धन और कुटुंब संतान में थोड़ी सी कमजोरी होगी, लेकिन गुरु खर्च ज्यादा करेगा। पंचम भाव का स्वामी है। विद्या एक ऐसी चीज है जिसको ज्यादा खर्च करेगा उतना ही विद्वान बनेगा, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में वो विद्वान होगा, लेकिन बाकी घर और कुटुंब और धन के बारे में उसको परेशानी की महसूस होगी। शुक्र यहां से पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, थोड़ी बहुत परेशानी होगी, सुखों में कमी होगी। सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रुओं पर अपनी चतुराई से काम लेगा। नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव होने का उसको शुक्र को दोष नहीं लगता और शुक्र धन भाव में है। कुटुंब में कमी होगी, धन का लाभ भी होगा, खर्च भी अधिक होंगे, परंतु आयु भी अच्छी होगी। सप्तम दृष्टि से आयु के भाव को देखा, आयु भी अच्छी। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि तीसरे भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है। तीसरे भाव पराक्रम का है, चतुर्थ भाव सुख का, और शनि एकादश भाव में है। आमदनी में वृद्धि होगी, सुखी जीवन होगा और शरीर को आराम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी काम लेता है शनिदेव ऐसे हैं परिश्रम से काम देते हैं और खूब धन की आराम मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। विद्या संतान के पक्ष में भी उसको मेहनत से करनी पड़ेगी, छुटमुट तो परेशानी रहेगी। तीसरी दृष्टि से शनि लगन भाव को देख रहा है, थोड़ा सा शरीर में तेजस्वी लाएगा, परेशानी होगी, आराम नहीं होने देगा। और दसम दृष्टि से शनि यहां पर देख रहा है अष्टम भाव को, आयु में वृद्धि होगी, क्यों शनि आयु का कारक है। यहां पर दर्शकों शनि और चंद्रमा का वियोग है।
हम हमेशा बताते हैं, ज्योतिष के पंडित जी, विद्वान जी बताते हैं, अगर शनि और चंद्रमा का विषयोग है, यहां पर विषयोग अपनी जगह है। जैसे कि सूर्य और शनि का विषयोग पिता और पुत्र के पूर्व जन्म के कर्मों के प्रतिशोध के लिए होता है, और यह चंद्रमा शनि का विषयोग माता और पुत्र के पूर्व जन्म के कर्म के प्रतिशोध की प्राप्ति के लिए होता है। वो एक अलग बात है कि कौन प्रतिशोध ले रहा है, उसका लंबा विषय है। यहां पर शनि और चंद्रमा विषयोग तो है, विषयोग अपनी जगह पर है, वो अपना प्रभाव देता रहेगा, लेकिन चंद्रमा और शनि की केंद्र चतुर्थ राशि है, और चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी है। फिर कौन और केंद्र का संबंध भी है, तो उसमें यहां पर चंद्रमा शनि अपना प्रभाव देने में कोई शत्रुता नहीं बरतेंगे। वो उनका प्रतिशोध है तो प्रतिशोध रहेगा, उसकी संख्या अलग है। लेकिन वृश्चिक लगन के लिए चंद्रमा और शनि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि शनि की केंद्र में है, चतुर्थ भाव में है और नवमेश है। तो चतुर्थ और नवमेश अच्छा फल देते हैं, यहां पर भी अच्छा देगा। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु नवम भाव में है, कर्क राशि में है, 1 डिग्री 42 मिनट लेकर के लगन के 7 डिग्री है। तो डिग्रियों को देख करके राहु प्रभाव देगा, भाग्य की उन्नति में बाधक होगा। पंचम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, मानसिक चिंता देगा, न्याय के विरुद्ध आचरण करेगा, पराक्रमी होगा और शिक्षा संतान में परेशानी आएगी। राहु और सूर्य का 5 डिग्री का है, तो राहु का प्रभाव सूर्य पर है, सूर्य पीड़ित है और सूर्य 10वें भाव का स्वामी है। जो भी इन दोनों में से पीड़ित आ जाता है तो वही प्रभाव में कमी का कारण बन जाता है। तो राहु से सूर्य पीड़ित है, दृष्टि द्वारा ग्रह लग गया। पाप ग्रह की दृष्टि प्रबल होती है, युति बिल्कुल हल्की हो जाती है, युति में समझौता हो सकता है, पीड़ित हो गया। पराक्रमी होगा, 7वें भाव को देख, 3वें भाव को देख रहा है और 5वें भाव को देख रहा, शिक्षा संतान में परेशानी वाली बात आई। अब बात करते हैं केतु की। केतु 10 को 3वें भाव में है, पराक्रमी, साहस की कोई कमजोरी नहीं, वो ऐसा जातक होगा अंदर से कितना भी कमजोर हो लेकिन बाहर नहीं होने देगा। पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर होगा, यहां देख रहा है पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर होगा। धर्म में रुचि नहीं होगी, 7वीं दृष्टि से धर्म भाव को देखा, धर्म में रुचि नहीं होगी। और 9वीं दृष्टि से यहां पर देख रहा है, आमदनी के भाव को उतार चढ़ाव होंगे, यह प्रभाव रहा। तो दर्शकों, मैंने आज आपको मंगल का फुल फ्लैश में प्रभाव बताया, नक्षत्र के आधार पर बताया। सिंह राशि में मंगल कौन कौन सी नक्षत्र में होगा वो मैंने बताया, और दशमेश का जो अष्टम लगन है उसका प्रभाव मैंने बताया। राहु ने सूर्य को पीड़ित कर दिया, प्रबल पितृदोष हो गया। दूसरी तरफ काल शब्द दोष है, 3थे भाव में केतु है, 9वें भाव में राहु है, वासुकी काल शब्द माना जाता है। सभी ग्रह इन दोनों के बीच में है, उत्तरार्ध में है। वासुकी काल शब्द योग जब कुंडली में बन जाता है तो कुटुंब में भाई बहन की तरफ से परेशानी होती है, मित्रों से धोखा मिलता है, नौकरी धंधे में उलझने आती है, भाग्य का पूरा सुख नहीं मिलता, धन कमाता है तो बदनामी भी साथ लगी रहती है, परिजनों में परेशानी होती है, यश का आभास होता है, पद प्रतिष्ठा के लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये वासुकी कालसर्प योग का प्रभाव है। तो वासुकी कालसर्प योग या कोई भी कालसर्प योग भी एक पितृदोष है। दर्शकों, मैंने इस कुंडली में सभी योगों को आप बताया, और जातक अभी गुरु की महादशा चल रही है 7/12/12 से 7/12/28 तक। गुरु चित्रा नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र से दूसरा चित्रा नक्षत्र पड़ता, तारा पद्धति में संपत्ति तारा चल रही है, एक अचीवमेंट चल रही है। ऐसी दशा में जातक कुछ ना कुछ ग्रहण करेगा, अचीवमेंट करेगा, धन संपत्ति ग्रहण करेगा। अब बात करते हैं दर्शकों उपाय की। जैसा मैंने बताया कि सूर्य पीड़ित हो गया और राहु यहां पर है, चतुर्थ भाव में है। दर्शकों, पितृदोष हो गया, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, पूर्व जन्म के कर्मों के अशुभ। मैं हमेशा बताता हूं कि हम जो इस जन्म में मनुष्य में जो हमने जन्म लिया है, अलग अलग जगह पर हमने लिया है, अपने पूर्व जन्म को कर्मों के आधार पर हमको प्रभु ने जन्म दिया है, उनका हमको प्रायश्चित करने के लिए, उनका भोगने के लिए। लेकिन शास्त्र हमारा ये कहता है कि आप अपने पूर्व जन्म के जो अशुभ कर्म हैं उनका इस मनुष्य योनि में आप निवारण कर सकते हैं, नहीं तो ये कर्म हमारे साथ साथ पीढ़ी तक चलते जाएंगे। तो कर्मों के
प्रायश्चित करने के लिए सबसे उत्तम और सरल उपाय नारायण बलि से अच्छा कोई श्राद्ध नहीं है। तो भगवान विष्णु के लिए नारायण बलि के श्राद्ध करो और उस पर प्रार्थना करो, आपके समस्त जितने भी आपने जन्म लिए उनके अशुभ कर्मों का प्रायश्चित हो जाएगा। सूर्य राहु की युति का निवारण करें, शनि मंगल का जो पितृदोष है विष होगा उसकी निवारण करें, और काल सर्प दोष का निवारण करें। और जातक सूर्य को हमेशा जल देता रहे तो उसी में फतेह हो जाएगी। लग्नेश बलवान है, गुरु भी ठीक है, सिर्फ ये पीड़ित है तो राहु हल्का सा है, तो सूर्य को जल देने से ही बात बन जाएगी। तो ऐसे दर्शकों का मैंने आपको आज विश्लेषण किया। मंगल के बारे में स्पेशली उसका जो क्या प्रभाव दशम भाव में होता है, दिग्बली होता है, मंगल सेनापति है, उसका प्रभाव मैंने आपको बताया। दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान और शास्त्र के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं इससे कुछ फायदा हुआ है, इससे ज्ञान की वृद्धि हुई है, तो मैं कहता हूं आप मेरा वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और फिर मैं कहूंगा जिसको भी जातक को मेरे से कोई पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, स्थान और प्रोग्राम लिखिए। मैं आपके उसी से संबंध वीडियो बना करके आपका भी मार्गदर्शन करूंगा, और ताकि दूसरों भी उस प्रॉब्लम से उनको भी मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष यहाँ नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है, नर्मदेहर। यहाँ जो जातक चाहता है कराना, संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपकी राह आसान करने के लिए व्हाट्सएप करके आपके पास भेजता है। जरूरत है आपको फायदा। ऋषि ज्योतिष आपको जो अभी प्रैक्टिकल में परेशानी हो रही है, क्योंकि मैं तो वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके वीडियो बनाता हूं, आपकी परेशानी से आपको अवगत कराता हूं, शास्त्र के समेत आपको उपाय बताता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो लाइक अवश्य करें। और फिर कहूंगा दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।